हेलो एवरीवन। मेरा नाम सौरभ यादव है और आज के इस लेक्चर में हम टैटोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि टैटोमेरिज्म क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है। ओके, सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टैटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। सो डेफिनेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर आइसोमर जो एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हों तो उन्हें टैटोमर कहा जाता है और इस फिनोमेना को टैटोमेरिज्म कहा जाता है। इसको अपन दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि टैटोमर आर इंटर कन्वर्टिबल एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो ये बस अभी डेफिनेशन है, इसको बस सुन लें, उसके बाद में हम इस चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो टैटोमरिज्म को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द एग्जाम्पल इज like that, this is a keto. Okay, and keto are convert into the enol, that is called keto enol tautomerism. So keto are convert into the enol, that is called keto enol tautomerism. So keto enol tautomerism. अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट है। ओके, सो डबल बॉन्ड को अपन इन बोलते हैं और डबल बॉन्ड के ऊपर ओ एच प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं ऑल। सो द नेम इज इनॉल। ओके, एंड दिस इज अ कीटो। करेक्ट। नाउ अब ये जो चेंज हुआ है ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे दोनों, कीटो एंड इनॉल। कीटो जो होगा वो इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल जो होगा वो कीटो में कन्वर्ट होगा। ओके, सो अब ये पूरा चेंज कैसे हुआ है इसको अपन समझते हैं बाय द मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बेसिक मीडियम लेते हैं, बेसिक मीडियम। ओके, सो दिस इज अ कीटो। ओके, सो इन बेसिक मीडियम the OH minus is required, OH minus H2O. okay, so OH minus is a base. ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा। ओके, सो यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है, यहाँ पे H प्लस प्रेजेंट है। ओके, सो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक H प्लस को निकालेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O माइनस। ओके, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा। जब ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड बॉन्ड O माइनस। ओके, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो H2O है वहाँ से ये जो O माइनस है ये H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से ये H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बनेगा इनॉल। दैट्स द प्रोडक्ट। ओके, हेयर दिस इज अ A, this is a compound B, this is a compound C and this is a compound D. ओके, तो अब इन A, B, C, D का आपस में क्या रिलेशन है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि A एंड B, तो यहाँ पे A ने क्या किया, H प्लस प्रोटॉन को डोनेट किया, किसको, OH माइनस को। सो A जो होगा ये एज अ एसिड ट्रीट होगा। अब H प्लस को डोनेट करने के बाद में जो एनायन बनेगा दैट इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। सो ये कंजुगेट बेस बोला जाएगा किसका, ए का। सो ए इज एसिड। ओके, एंड बी इज कंजुगेट बेस ऑफ ए। करेक्ट है। अब बात करते हैं बी एंड सी, बी एंड सी। तो यहाँ पे देखो बी और सी जो हैं ये आपस में एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बी एंड सी आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सी एंड डी, सी एंड डी। तो यहाँ पे देखो सी में O के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। O जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि C जो होगा ये एज अ बेस ट्रीट होगा क्योंकि H प्लस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, और एक्सेप्ट करने के बाद में प्रोडक्ट D बना रहा है, तो D जो होगा ये कंजुगेट एसिड बोला जाएगा किसका, D का, सॉरी C का। ओके, सो C इज अ बेस, C इज अ बेस। ओके, एंड D is a conjugate acid of C. D is conjugate acid of C. Okay, that's the relation between A and B, B and C and D. Okay, now what about the A and D? So look at A and D. A and D. A and D are the tautomer. Okay,
A and D are tautomer. Okay, so these are the important. करेक्ट. नाउ अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को और समझते हैं कि रेजोनेंस एंड टेटोमरिज्म, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है. रेजोनेंस एंड टेटोमरिज्म, क्या ये दोनों सेम होते हैं या नहीं. तो अब रेजोनेंस को ऐसे समझ सकते हो, आप यहाँ पर बी एंड सी को देखिए. सो बी में क्या है, सबसे पहले पाई बॉन्ड किसके बीच में था, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में था. यहाँ पे क्या हुआ, रेजोनेंस होने के बाद में जो पाई बॉन्ड था वो कार्बन और कार्बन के बीच में आ गया. तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि रेजोनेंस के केस में केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन में चेंज होता है. ओके, बट यहाँ टेटोमरिज्म का कॉन्सेप्ट देखिए, ए एंड डी को. यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड किसके बीच में था, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में. यहाँ पे डी में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है. तो पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड की तो पोजीशन में चेंज होता है. ओके, बट साथ ही साथ यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन था, ओके, या ऐसे बोल सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में आ गया. तो डबल बॉन्ड की तो पोजीशन में चेंज हुआ, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन की भी पोजीशन में चेंज हो गया. ओके, सो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है रेजोनेंस और टेटोमरिज्म के बीच में. रेजोनेंस में केवल पाई बॉन्ड की पोजीशन में चेंज होता है, जबकि टेटोमरिज्म में पाई बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन की पोजीशन में भी चेंज होता है. ओके, सो हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस और टेटोमरिज्म दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है. Okay, so that's the important point. Correct.